गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज मैं आपका नया चैप्टर शुरू किया है और उसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। देखिए इसका नाम ही जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की आवश्यकता हुई, क्योंकि हमारे देश की जो अधिकांश कृषि थी वो मानसून का जुआ कहलाती थी, क्योंकि मानसून पर निर्भर थी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से भारत सरकार ने कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का जो है खाका बनाया और उसी के आधार पर उन्होंने कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करने की एक योजना बनाई। देखिए इसके लिए योजना आयोग भी बनाया गया था, आपको पता है होगा 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जिसका नाम बाद में मोदी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। उसका नाम कर दिया बाजार में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, है ना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ये योजना आयोग का ही एक प्रकार का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिससे क्या है देश में जो है सूखे की समस्या को समाप्त किया जा सके और इससे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए जा सके, विद्युत का निर्माण किया जा सके। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है ना। बहुत सारे उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके जलापूर्ति है, पेयजल आपूर्ति है ना, मत्स्य पालन है, जल विद्युत का निर्माण है ना, नौकायन है ना, और पर्यटन है, वन्य जीवन संरक्षण है, पशुपालन है ना, बाढ़ नियंत्रण है ना। तो बहुत सारे वनारोपण है, बहुत सारे इसके जो है कार्य होते हैं। कई सारे कार्यों को ध्यान में रख करके इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्यों को हल करने वाली, बहुत सारे उद्देश्यों को देने वाली या पूर्ति करने वाली जो परियोजना है उनको हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। जैसा आपको पता है नाम से ही विदित है इसके। और देखिए ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है जो केंद्र सरकार के अधीन है, जिनको जो अंडरटेकिंग आती है या किसके अधीन आती है, जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी सरकार जो दिल्ली में बैठती है ना, तो केंद्र सरकार के अधीन आती है जो परियोजना है, उनको कुछ कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन परियोजना। इसमें देखिए कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, आपकी रिहिंड परियोजना है, आपकी है ना कोसी परियोजना है। तो ये सब परियोजनाएं कैसी हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन है। और कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो राज्य सरकारों के अधीन होती हैं, जो राज्य सरकार या जिनका निर्माण जो है या रखरखाव जो है वो राज्य सरकार करती है, जबकि केंद्रीय सरकार के जो अधीन परियोजना होती हैं उनका रखरखाव और निर्माण जो केंद्र सरकार के अधीन किया जाता है। तो राज्य सरकारें भी कुछ परियोजनाएं बनाती हैं। काफी सारी राज्यों में जो है कई सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। 100 से अधिक जो परियोजनाएं हैं जो राज्यों में विभिन्न राज्यों में बनी हुई हैं, तो उन्हें राज्य सरकार के अधीन परियोजनाएं कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए फंड जो है वो राज्य सरकारें देती हैं और जनता की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई परियोजनाएं के लिए और पेयजल आपूर्ति के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इनका निर्माण करवाती है। देखिए राज्य सरकारों के अधीन बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ आपको। जैसे चंबल घाटी परियोजना है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। मचकुंड परियोजना है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। तुंगभद्रा परियोजना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। बाण सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये व्यास परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना, है ना। परम्बिकुलम अलियार है, तमिलनाडु और केरल की है। गंडक परियोजना है, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। स्वर्ण रेखा परियोजना है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की है ना। और मयूराक्षी और कंसावती परियोजना है, पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर है, पोचमपाद है और रामपद सागर है, ये आंध्र प्रदेश में है। उकाई परियोजना है, काकरापाला परियोजना, दंतीवाड़ा परियोजना, माही परियोजना, ये गुजरात की परियोजनाएं हैं, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की प्रमुख परियोजना है ना। और इसके अलावा रामगंगा, शारदा और माता टीला जो उत्तर प्रदेश की है, माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर बनी है ना। भद्रा, मालप्रभा, शरावती, घाटप्रभा, ये सब कर्नाटक की परियोजनाएं हैं, है ना। पेरियार है वो केरल की है। तवा जो है मध्य प्रदेश की है। थीन बांध है, हसदो बागो है, ये हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं हैं। गंगपुर, पूर्णा, गिरना, जायकवाड़ी, कोयना, भीमा, ये सब कहाँ की हैं, ये महाराष्ट्र की हैं। आपको पता होगा मैंने आपको सहायक नदी घाटी करवाई थी, मैं नदियाँ जो अपवाद चलाया था, तो ये उसकी सहायक नदियाँ हैं आपकी गोदावरी नदी की
गिन्ना, पूर्णा, जायकवाड़ी, कोयना, भीमा, है ना। और इसके अलावा देखो तमिलनाडु की भी कुछ परियोजना जैसे मणिमुथार है, कुंडा है ना, और निचली भिवानी है ना। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सलाल है ना। तो ये सब परियोजनाएं क्या है, समेरा है, ये सब जम्मू कश्मीर की। तो ये राज्यों के अधीन जो है परियोजनाएं हैं, जिनका निर्माण भी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है ना। तो उसी को आधार बना करके ये बनाई गई थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नियोजन के तहत एक नियोजन किया जा सके देश में, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इन परियोजनाओं का खाका जो है बनाया था। तो देखिए इसके अधीन अब कई सारी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में डिटेल जो है वो पेपर में पूछी जाती है। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, या चंबल घाटी परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना। तो ये और नर्मदा घाटी परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही एक प्रमुख है इनमें दामोदर घाटी परियोजना है। ये जो परियोजना है ये देखिए ये केंद्र सरकार के अधीन परियोजना है, और केंद्र सरकार की परियोजना है। और दामोदर घाटी जो परियोजना है, ये आपको पता होगा दामोदर नदी पर बनाई गई है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। हालांकि निकलती है झारखंड की पठार से है, जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से निकलती है। और आपको पता होगा दामोदर जो नदी है इसे इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात है ना। तो दामोदर घाटी परियोजना पर इसी सब परेशानियों से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक परियोजना की नींव रखी, जिसको हम कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना, है ना। तो देखिए इसकी जो परिकल्पना थी, ये दामोदर घाटी ये भारत की पहली परियोजना भी है। इसकी जो परियोजना थी, इसकी जो परिकल्पना थी वो अमेरिका की टेनेसी वैली जो परियोजना थी, टेनेसी घाटी परियोजना थी, नदी थी। अमेरिका में एक नदी है टेनेसी, उस पर एक परियोजना बनाई गई थी, टेनेसी घाटी परियोजना यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी बनाई गई थी। तो उसी के आधार पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना निर्माण TVA यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर किया गया है, अमेरिका की, है ना। तो देखिए, और इस घाटी का जो प्रबंधन है वो केंद्र सरकार का एक निगम करता है, और उस निगम का नाम है दामोदर घाटी निगम। वो इसकी देखरेख करता है, रखरखाव करता है इस परियोजना का, और इसकी निगरानी और समन्वय करता है। तो देखिए ये काफी बड़ी परियोजना है, और इस परियोजना के बनाने का उद्देश्य भी देखिए कई सारे थे। जैसे क्या है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई है, जलापूर्ति है, अपवाह है, जल विद्युत है, नौ परिवहन है, वनारोपण है, मृदा संरक्षण है, कृषि विकास है, औद्योगिकरण है, और पर्यटन है। इतने सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के ये परियोजना का निर्माण किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। देखिए इस परियोजना का जो निर्माण किया गया है दामोदर घाटी का, ये 2 चरणों में किया गया है ना। 2 चरणों में किया गया है। इसमें पहले चरण के अंतर्गत तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत नामक ये बांध बनाए गए इस नदी पर, दामोदर घाटी नदी पर। और दामोदर उसकी सहायक नदियों के जो थी इसकी, जैसे दामोदर घाटी की सहायक नदी कौन सी है, बराकर नदी है। तो बराकर नदी और दामोदर घाटी पर, दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए, जिसमें तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत जो है प्रमुख बांध है। देखिए तिलैया जो बांध है ना, जो तिलैया बांध है ये झारखंड के हजारीबाग जिले में है, हजारीबाग जिले झारखंड के। और इसका निर्माण जो है उसकी दामोदर की सहायक नदी बराकर पर किया गया है। और ये जो बांध है इसकी ऊंचाई 33 मीटर है और लंबाई जो है 366 मीटर है। और इस पर जो है 60,000 किलोवाट का एक जल विद्युत गृह भी लगा हुआ है, स्थापित है। जिससे क्या है, झारखंड की जो खदानें हैं, जो अब्रक की, कोडरमा जैसे सबसे बड़ी जो खदान है झारखंड की अब्रक की, उसको जो है विद्युत की आपूर्ति इसी तिलैया बांध से की जाती है। तो उससे 60,000 किलोवाट जो है विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद है कोनार बांध, है ना। कोनार बांध देखिए ये कोनार नदी पर बनाया गया है, हजारीबाग जिले में ही है। ये भी जो है जो इसकी दामोदर की सहायक नदी है कोनार नदी, और इस पर भी 40,000 किलोवाट का एक जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है कोनार नदी पर, है ना। और देखिए इसका जो निर्माण भी जो किया गया है कोनार बांध का, ये भी हजारीबाग जिले में ही किया गया है। और दामोदर जो आपकी घाट जो दामोदर के संगम है उससे 24 किलोमीटर पूर्व में इसका निर्माण किया गया है ना। इसका जो निर्माण कार्य था 1955 में पूरा हुआ था कोनार बांध का, और तिलैया बांध का जो हुआ था 1953 में पूरा हुआ था। इसके बाद इस पर एक मैथान बांध बनाया गया है, ये भी बराकर नदी पर बनाया गया है, जो किसकी सहायक है, दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। इस पर 60,000 किलोवाट क्षमता का जो है विद्युत गृह लगाया गया है, जल विद्युत उत्पादन होता है इसका। इसका कार्य जो है
1955 में ही पूरा हुआ था। इसके बाद पंचेत हिल बांध है, इसका निर्माण जो है वो दामोदर नदी पर किया गया है और मैथान से 24 किलोमीटर दक्षिण में इस पंचेत हिल बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। इस पर भी 40,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है ना। इसका जो निर्माण था वो आपका 1959 में पूरा हुआ था, है ना। तो ये चरण 1 के अंतर्गत इसमें जो 4 बांध बनाए गए थे, तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत हिल बांध। तो दामोदर घाटी परियोजना में आप जब प्रश्न आएगा तो लिख देंगे पहले इसकी कि उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोग क्या है इसका, और उसके बाद इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में 4 बांध बनाए गए थे, इनके बारे में आप डिटेल बता देंगे। वैसे मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा इसके बारे में डिटेल, है ना। अब इसके बाद इसका चरण जो है दूसरा स्टार्ट हुआ। दूसरे चरण के अंतर्गत इसमें जो है वो इसमें ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं और एक बराज बनाया गया है। देखिए बराज और बांध में अंतर होता है ना। बराज जो है मुख्यतः जो होता है इस पर बांध नहीं होता, बराज ये डायरेक्ट जो है नदी से इसमें क्या होता है, नहरें निकाल दी जाती है, उसे कहते हैं बराज, है ना। और जो बांध होता है उसमें बांध बनाया जाता है, उसके बाद नहरें निकाली जाती है। जबकि बराज में क्या होता है, बराज में जो है डायरेक्ट नदी से नहरें निकाल दी जाती हैं। तो दुर्गापुर बराज में बनाया गया है जिससे नहरें निकाली गई हैं, और इससे जो नहरें निकाली गई हैं उनकी 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाईं तरफ से एक बाईं तरफ से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनकी कुल लंबाई जो है 2495 किलोमीटर यानी 25 से 2500 किलोमीटर लंबी जो है आपकी नहरें निकाली गई हैं। और इन नहरों से जो है जो वर्धमान है, हुगली है और हावड़ा जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उनमें सिंचाई की आपूर्ति की जाती है, उनमें सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। और लगभग 4,75,000 हेक्टेयर भूमि पर इन नहरों के द्वारा, इन दोनों नहरों से सिंचाई की जाती है ना। तो ये इस पर दुर्गापुर बराज है जिससे 2 नहरें निकाली गई दाईं और बाईं तरफ से, और जिनसे लगभग 4,75,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है दुर्गापुर बराज से। और जो इस पर नहरें निकाली गई उनकी कुल लंबाई कितनी, 2495 किलोमीटर है। तो इसके बाद देखिए इस चरण 2 के अंतर्गत इस पर कुछ ताप विद्युत गृह भी लगाए गए हैं। आप यहाँ पर ये आश्चर्य हुआ बड़ा देख करके आपको कि ये जो चरण 1 के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए थे, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, परंतु अब जो इसके चरण 2 में इसमें ताप विद्युत गृह लगाए गए हैं, यानी कोयले से बिजली बनती है। यानी इनमें जो है इस परियोजना में ताप विद्युत गृह से भी बिजली बनाई जाती है और जल विद्युत शक्ति भी बनाई जाती है, दोनों तरह की। ताप विद्युत का मतलब क्या है, जो बिजली कोयले से बनाई जाती है तो उसको हम ताप विद्युत गृह कहते हैं। और जल विद्युत तो आपको पता ही है, जो जल से निर्माण किया जाता है। तो ये ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत देखिए आप ताप विद्युत कोयले से भी बनाई जाती है, और इसमें एक परियोजना ऐसी भी है जिसमें जो है गैस टरबाइन से भी बिजली बनाई जाती है। और वो कौन सी परियोजना है आपकी, मैथान में। मैथान में आपका 60,000 किलोवाट जो विद्युत का उत्पादन होता है, तो जल विद्युत का उत्पादन, इस पर एक गैस टरबाइन लगाई जिससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी गैस से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इस परियोजना में जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, गैस का भी उत्पादन हो रहा है, गैस विद्युत का, और ताप विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है। तो देखिए बोकारो में लगाया गया है, आपको पता होगा बोकारो में इस पर 140 मेगावाट का जो विद्युत संयंत्र है ये लगा हुआ है। इसके बाद चंद्रपुरा में है ये 680 मेगावाट का है, और फिर दुर्गापुर में है ये 290 मेगावाट का है। तो इस पर ये कुल मिलाकर के 3 ताप विद्युत गृह लगाए गए हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। देखिए ये पूरी परियोजना है जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना, इससे कुल जो विद्युत का 1181 मेगावाट यानी 1181 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इन परियोजनाओं से होता है। और लगभग इससे पश्चिम बंगाल के और झारखंड के लगभग 5,15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अभी ये परियोजना पूर्ण नहीं है, जब ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो इससे लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के। और इससे कई सारे उद्योगों का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण होगा, मृदा संरक्षण होगा, वनारोपण होगा, और रेशम और लाख उत्पादन भी होता है इस क्षेत्र में, आपको पता होगा, है ना। कृषि, मत्स्य पालन जैसे खनन उद्योग है उनको भी विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी, और नौ परिवहन, पेयजल, पशुपालन, बागवानी और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये है आपकी दामोदर घाटी परियोजना, जो कि एक विस्तृत परियोजना है और अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगली परियोजना जो है वो हम पढ़ेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना, जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपकी भाखड़ा नंगल परियोजना। तो आज इस परियोजना को आपको मैं PDF दे दूंगा जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, धन्यवाद।